सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम है। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रख। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिएगा। समझ आ गया कि नहीं? पीटी एग्जाम निकालना है, अपना चेहरा देख के कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको, माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही है। और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई। परिवार के सबसे बड़े लड़के होते हैं, उन लोगों को वो कैसे उनकी लाइफ पता है कैसे? पहले युद्ध होता था ना, युद्ध में तो अग्रिम पंक्ति में किसी को रखा जाता था। अग्रिम पंक्ति में ही तो जरा कुछ ही करेगा आप। बड़ा लड़का जो रहेगा ना परिवार में, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी सबसे पहले लैंड करेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। कौन लड़की को चिंता होगा कि उसकी भाई की शादी करानी है, लेकिन हर लड़का को चिंता कि उसके बहन की शादी के अच्छे घर में करानी। और अगर भाई छोटा है ना आपसे, बाप कर्जा लेके शादी करेगा ना, किसी भरोसे की बेटवा बड़ा होकर भरेगा समझा ना। आज के डेट में अगर हमसे कोई कहे कि आपको क्या चाहिए, तो हमको ये चीज लगता है लाइफ में हमारा भी कोई बड़ा भाई रहता है। जहां हम निराश हो जाते हैं उनकी बात याद रखे, चल कोई बात नहीं। हर बच्चे के बैग में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर उसने 10th पास कर ली, उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद मां कसम मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप भारत के 130 करोड़ लोगों से अलग सोचने लग जाओगे, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, आप व्यक्ति अलग हो जाओगे। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, और ये एजुकेशन लेने के बाद मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, आपके भीतर वो आदमी पैदा होगा जो एंटरप्रेन्योर। तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम हल्के से कमजोर मानसिकता के हो, कभी जीवन में एक्सपेरिमेंट्स किया करो। दुकान में खड़े हो, कोई आदमी कपड़ा खरीद रहा है, उसे तुमने कह दिया भाई साहब इसका रंग उतर जाता है, अच्छा भैया खरीदेगा ही नहीं। संगति उसमें प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टेंट अंदर की मजबूत है। शराब पीना कभी माँ बाप ने सिखाया किसी को? सिगरेट पीना किसी के माँ बाप ने सिखाया? संगति, कंसंट्रेशन। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, और इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। देखो सिगरेट पीता है तो उसे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत, अच्छा हमें को समझा रहे हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। कामयाब इंसान को देखिएगा, उसके दोस्त बहुत कम मिलेंगे, गिनती की उसके दोस्त मिलेंगे, क्योंकि उसने ज्यादा दोस्ती किया ही नहीं। क्योंकि ज्यादा दोस्ती में उसके पोल खुल जाते, ज्यादा दोस्ती में पैसे खर्च होते, वो सीमित रहा है तो उसके दोस्त भी सीमित मिले हैं जो उसके तकलीफ दुख दर्द को समझे थे। लेकिन वह व्यक्ति अगर लड़ के, समाज से लड़ के जब मेहनत करके आगे बढ़ेगा ना, तो उसके दोस्त भी कम होते हैं। इसलिए जितनी महंगी गाड़ियां देखिएगा उसमें बैठने की जगह बहुत कम होती है, और जितनी सस्ती गाड़ियां देखेंगे खूब बैठने की जगह मिलेगी।